हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम कि भारत और चीन के बीच जो ये गैलवन घाटी में भारी तनाव देखने को मिला और इस दौरान जो दोनों देशों के सैनिकों के बीच में ईंट लाठी पत्थरों से झड़प, और इसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से भारी कैजुअल्टी देखने को मिले। इसी के ऊपर हम एनालिसिस करूँगा आने वाले समय में इस घटना के दोनों देशों के आपसी संबंधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसी का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहेगा वीडियो में। देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लद्दाख में LAC पर चीन का हमला, और जिसमें ये कहा गया कि भारत के 20 सैनिक शहीद। ये तो हमारे भारत की तरफ से कहा गया है कि भारतीय, और इतना ही नहीं है, ये भी कहा जा रहा है, ANI की खबर है कि 20 इंडियन सोल्जर्स किल्ड इन द वायलेंट फेस ऑफ विद चाइना गालवन वैली। तो अब यहाँ पर ये तो कहा जा रहा है कि 20 जवान शहीद और 43 जवान कहा जाता है कि जवान इंजर्ड हुए हैं। इसमें ये तो भारत की तरफ से कहा गया। यदि हम चाइना की तरफ से कहें तो चाइना का आंकड़ा अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चाइना में मीडिया इतना ओपन है नहीं, या वहाँ सेंसर रहता है मीडिया पे, और चीनी सरकार सूचनाओं को बाहर निकालती नहीं। जैसा कि आप जानते हो कि कोविड-19 के दौरान क्या हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने किसी प्रकार आंकड़ा नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर भारतीय यदि मीडिया की हम बात करें तो भारतीय मीडिया ने ये कहा है कि चीन के जो सैनिक है वो 5 शहीद, और उन्होंने ये जो 5 सैनिकों की बात कही गई, ये हवाला दिया गया था ग्लोबल टाइम्स का, और ये उस समय दिया गया था जब भारत के 3 जवानों के शहीद होने की बात कही गई थी। लेकिन अब यहाँ पर हम बात कही जा रही है कि चाइना की तरफ से 43 सैनिक मारे गए हैं, यानी कि चीन के 43 सैनिक मारे गए और भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। और जैसा कि यदि हम ग्लोबल टाइम्स की हम बात करें तो ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा है कि नेवर रिपोर्टेड द एग्जैक्ट कैजुअलिटी। तो ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करके ये कहा है कि हमने नेवर रिपोर्टेड, यानी कि उन्होंने कहा कि हमने इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं दी है, हमने कैजुअलिटी के बारे में कोई भी नंबर नहीं दिया, और न ही उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का नंबर कन्फर्म करेंगे इस मूवमेंट में। अब वहीं पर ही जो इसी अखबार के जो सिंजिन हैं, ग्लोबल टाइम्स के जो चीफ एडिटर, उनके द्वारा ये कहा गया है कि चाइना अपनी तरफ से इस प्रकार का किसी प्रकार की कैजुअलिटी के बारे में कोई भी सूचना रिलीज नहीं करेगा, आंकड़ा नहीं देगा, क्योंकि चाइना, ये उन्होंने कहा है कि चाइना अंडरस्टैंडिंग, चाइना समझता है कि लोग, दोनों देशों के लोग यदि इस कैजुअलिटी को फिर नंबर को कंपेयर करेंगे, और यदि वो कंपेयर करेंगे, इससे क्या कि पब्लिक मूड अगली होगा, पब्लिक मूड हाइप होगा, जिससे कि तनाव और ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा होगा। दिस इज द गुडविल फ्रॉम बीजिंग। तो उन्होंने कहा है कि ये बीजिंग की एक गुडविल है, इसलिए हम दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़े नहीं, पब्लिक कंपैरिजन करके तनाव उत्पन्न नहीं करे, आक्रोशित न हो, इसलिए हम इस नंबर को रिलीज नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने दूसरे ट्वीट में एक और बात कही। उन्होंने ये कहा कि यस, चाइना में भी कैजुअलिटी हुई है जब ये गालवन घाटी के अंदर ये फिजिकल क्लैश हो, इसमें हुई है गलती। लेकिन उन्होंने भारतीय साइड को वो उन्होंने कहा कि आई वांट टू टेल द इंडियन साइड, उन्होंने कहा कि मैं इंडियन साइड से ये कहना चाहता हूँ कि डोंट बी एरोगेंट। उन्होंने कहा कि घमंड मत कीजिए और मिसरीड मत करो चाइना के संयम को, और चाइना के संयम को आप कमजोरी मत समझ लीजिए, और डोंट बी एरोगेंट, और घमंड मत करो। चाइना डजंट वांट टू क्लैश विद इंडिया, डोंट, और वी डोंट फियर इट। उन्होंने कहा कि हम डरते नहीं हैं, लेकिन हम भारत से किसी प्रकार का क्लैश नहीं चाहते। और वहीं उन्होंने एरोगेंट की बात कही है। इस शब्द को देखिए कि वहीं पर ये फिजिकल क्लैश में वो कैजुअलिटी की बात भी कर रहे हैं, एरोगेंट की बात कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, और तनाव क्लैश नहीं करने की बात भी कर रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये क्लियर सा बात यहाँ पर मैसेज आता है कि चाइना में कैजुअलिटी भारी हुई है। इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि डोंट बी एरोगेंट, यानी कि जब आपसे सामने वाला का पलड़ा भारी हो, वो आपसे ऊंचाई पर हो, तभी आप इस प्रकार की बात कहते हो कि घमंड मत कीजिए। तो इसका मतलब कि चाइना को भारी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा।
सैनिकों को भारी नुकसान देखने को मिला। और इसी प्रकार के यदि हम इस प्रकार के घटना के पर हम बात चलें, खैर ये तो बात अब धीरे धीरे निकल आएगी कि चाइना में कितनी क्लैश हुआ है, चाइना में इस क्लैश में चाइना को कितनी कैजुअलिटी हुई है। लेकिन अब की डेट में क्षणों में ये कहा जा रहा है भारत के 20 और चाइना के 43, जस्ट डबल से भी ज़्यादा जवान मारे गए हैं। अब यहाँ पर होता है इसी प्रकार की घटना हुई थी 20 अक्टूबर 1975 को, जब अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में इसी प्रकार चाइनीज सैनिकों के द्वारा घात लगाकर भारतीय 4 सैनिकों को शहीद कर दिया था। और उस समय का यहाँ पर आप देख सकते हो समाचार पत्र कि भारत ने कहा था कि चीन ने बॉर्डर के ऊपर हमारे 4 जवानों को शहीद कर डाला था घात लगाकर। तो ये जो घटना हुई थी 20 अक्टूबर की, और ये समाचार लगी थी 1 नवंबर, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीडिया इतना तेज नहीं था। तो उस प्रकार उस समय वक्त का ये समाचार पत्र है जिसके अंदर इस प्रकार की न्यूज़ लगी। तो भारत के द्वारा भी ये जो प्रोटेस्ट किया गया था और अनवोक एक्शन के लिए बात कही गई थी कि इनक्लूजन किया गया है चाइनीज आर्मी के द्वारा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि फिर अब वर्तमान में यदि हम तनाव की बात करें तो ये तनाव है, आप जानते हो कि लंबे समय से तनाव, पिछले 4 मई को भी इसी प्रकार का तनाव हुआ था, और फिर 4 मई को, फिर 8 और 9 मई की मध्य रात्रि को लाकुला दर्रे में हुआ था, जिसमें भारत के 4-5 जवान और चाइना के 7 से 11 जवानों के बीच संख्या के बीच में घायल हुए थे इसी प्रकार के ईंट पत्थर मुक्के घूंसों की आपसी झड़प में। लेकिन अब यहाँ पर हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसी प्रकार फिर 93 के अंदर एक मैकेनिज्म बनाया गया था, जब LAC का मार्किंग की थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम बॉर्डर के ऊपर जब भी दोनों देशों की सैनिक आमने सामने आ जाएं पेट्रोलिंग करते करते, तो किसी प्रकार का हथियार लेकर नहीं चलेंगे, और यदि झड़प भी होते तो वो ये शांतिपूर्ण तरीके से उसको सुलझाएंगे और किसी प्रकार की गोलीबारी नहीं करेंगे। तो उसी का ही पालना करते हुए दोनों देशों के बीच में ईंट पत्थर लाठी से ही इस प्रकार की झड़प देखने को मिले, किसी प्रकार की गोलीबारी नहीं हुई है। लेकिन फिर अब वर्तमान यदि हम ताज़ा हालात की बात करें, इसके ऊपर 10 दौर की बात हो चुकी है, और लेकिन अभी तक भी किसी प्रकार का तनाव को कम करने में न तो कूटनीतिक तरीके से और न ही राजनीतिक तरीके से प्रॉपर सॉल्यूशन मिल पाया है। लेकिन अब यहाँ पर आता है कि अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि अब आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और वर्ल्ड मीडिया काफ़ी ज़्यादा इसको कवरेज कर रही है। वर्ल्ड मीडिया की पूरी नज़र है भारत और चीन के दबाव पर। कुछ समाचारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि तीसरा वर्ल्ड युद्ध भारत और चीन के बीच में जो ये तनाव है इससे को लेकर शुरू भी हो चुका है। इस प्रकार की समाचार भी वर्ल्ड मीडिया दे रहा है। लेकिन वर्ल्ड मीडिया ये कह रहा है कि अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ चाइनीज ट्रूप्स किल्ड इन क्लैश विद इंडिया इन लद्दाख। तो यानी कि उनके द्वारा किसी प्रकार का क्लियरेंसी नहीं दी गई, किसी प्रकार के तनाव के बीच में जो ये झड़प है उसके ऊपर कितने जवान उनके शहीद हुए, क्या कैजुअलिटी, इसके बारे में चाइना ने अभी तक भी किसी प्रकार की सूचना नहीं दी है। लेकिन ये क्लियर है कि चाइना की भारी नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर तो ऐसे हालात में जब चाइना ने आपत्ति की थी कि भारत भारी मात्रा में मिलिट्री बेस डेवलप कर रहा है बॉर्डर के आसपास, और इस वजह से यथास्थिति को बदल रहा है ताकि जो चाइना को इसी पर आपत्ति, और इसी को लेकर ही दोनों देशों की आर्मी के भी आमने सामने आकर खड़ी हो गई और तनाव होगा। लेकिन भारत ने इस तनाव में भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर के आसपास है उसको कम नहीं किया है। लगातार भारत युद्ध स्तर पर उसको काम कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पेशल ट्रेन के द्वारा 1600 श्रमिकों को झारखंड से लद्दाख में ले जाया जा रहा है, ताकि BRO लगातार अपना इस जो कंस्ट्रक्शन काम है वो लगातार जारी रख सके। क्योंकि भारत के द्वारा भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, 75% कंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली बॉर्डर के ऊपर कर दिया गया है, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। क्योंकि हाल ही में भारत ने 10% जो बजट है बॉर्डर के ऊपर डेवलपमेंट के बढ़ा देगी, यानी LAC के ऊपर डेवलपमेंट करने। क्योंकि देखिए जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से इन्होंने 75% ये काम कंप्लीट कर लिया है, और 25% शेष है उसको भी जल्द ये कंप्लीट करने वाले 2022 तक कंप्लीट करना है। और जो स्ट्रेटजिक सड़कें बनाई जा रही है, पुल बनाए जा रहे हैं, इसी को लेकर चाइना में बौखलाहट है। क्योंकि कल तक चाइना मनमाने तरीके से LAC के आसपास बिल्ट कर रहा था स्ट्रेटजिक सड़कें और पुल, लेकिन भारत की तरफ से इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं की जा रही थी। लेकिन अब भारत भी
युद्ध स्तर पे इस प्रकार के काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस। उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ चाइना की तरफ से क्या हो गतिविधि हो रही है उसकी क्लैरिटी मिली होगी। इसके ऊपर कब जो अपडेट मिलेगा उसके ऊपर हम एक और इसी प्रकार का वीडियो लाएंगे। ये है न्यूज़ ट्रांजैक्शन। तो उम्मीद है कि यहाँ आपको कुछ नई क्लैरिटी मिली होगी। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। चैनल नहीं सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।